सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की सुगम संस्कृतम से जो वंदना दी गई है उस वंदना के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस वंदना को दो पैरा में डिवाइड किया गया है। तो पहले पैरा में कहा गया है नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है नमस्ते सते ते जगत कारणाय, अर्थात इस सत स्वरूप जगत के कारण, सत का मतलब अच्छा स्वरूप, अच्छे स्वरूप वाले जगत के कारण अर्थात जगत की रचना करने वाले, इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले हे ईश्वर, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, अर्थात संपूर्ण विश्व के आधार रूप, अर्थात संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले चैतन्य रूप ईश्वर, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, हे प्रभु द्वैत तत्व, द्वैत तत्व अर्थात यह संपूर्ण जगत जो है वह एक ही तत्व से बना हुआ है और उस तत्व का नाम है ब्रह्म अर्थात ईश्वर। ईश्वर से ही तो सब कुछ बना हुआ है। हे अद्वैत तत्व, हे मुक्ति प्रदान करने वाले ईश्वर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, अर्थात हे शाश्वत रूपी सर्वव्यापी ब्रह्म, व्यापिने मीन्स सर्वव्यापी, और शाश्वताय, शाश्वत मीन्स जो कभी नष्ट ना हो, जो सब जगह विद्यमान हो। सर्वव्यापी और शाश्वत मीन्स जो कभी नष्ट ना हो, ऐसे शाश्वत रूपी सर्वव्यापी ब्रह्म अर्थात ईश्वर, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया तदेकम स्मरामः तदेकम भजामः तदेकम जगत साक्षी रूपम नमामः तदेकम निधानम निरालंबमीशम भवाम बोधि पोतम शरण्यम व्रजामः। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि तदेकम स्मरामः तदेकम भजामः, हम उसी एक का स्मरण करते हैं, तदेकम उसी एक का, और उसी एक को भजते हैं। तदेकम स्मरामः तदेकम भजामः, हम उसी एक को स्मरण करते हैं और उसी एक का भजन करते हैं या उसी एक को भजते हैं। और तदेकम जगत साक्षी रूपम नमामः, अर्थात इस संपूर्ण जगत का साक्षी रूप वही एक जिसने इस संपूर्ण जगत की रचना की है, हम उस साक्षी रूप भगवान को नमन करते हैं। और तदेकम निधानम निरालंबमीशम, वह एक जो सतस्वरूप है, जो सबका आलंबन है, अर्थात जो सबका सहारा है, और किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में हम सभी उसको अपने पास पाते हैं। भवाम बोधिपोतम शरण्यम व्रजामः, और इस भव सागर में भवाम बोधिपोतम, पोत का मतलब होता है नाव, भव रूपी सागर में भव का मतलब होता है दुख। भव रूपी सागर का मतलब क्या है? जब दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़े, दुखों का कोई अंत दिखाई ना दे रहा हो। सागर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर पानी का कोई और छोर ना हो, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा हो। उसी प्रकार जब आपके जीवन में चारों तरफ दुखों का, जब आपके चारों ओर दुख ही दुख नजर आए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भव सागर। तो इस भव रूपी सागर में, दुखों के इस संसार में जो एक नाव के समान है, जो हमें इस दुख के
समुद्र से बाहर निकालता है और हमें अपनी शरण प्रदान करता है। हम उसी ब्रह्म की शरण में जाते हैं और उसी ब्रह्म का स्मरण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको अपने होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।